हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई ड्रीम। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम पढ़ेंगे लाइन स्ट्रक्चर, आबंध रेखा सूत्र। कार्बनिक यौगिकों को बंधों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करना लाइन स्ट्रक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, ये देखिए, ये एक लाइन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ कार्बन प्रेजेंट होगा, यहाँ कार्बन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी क्या है? कार्बन है। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, एक तो बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट है तो 4 है, तो एक तो कंप्लीट है, बाकी 3 है। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे 2 कंप्लीट है तो 2 वैलेंसी और बाकी है, यहाँ पे 2 बाकी है और यहाँ पे 1 है तो 3 आ सकते हैं इस तरीके से। तो जहां पे वैलेंसी फ्री है वहां पे क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन अटैच होगा। क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लाइन स्ट्रक्चर से हम क्या बना सकते हैं? संरचना सूत्र। अच्छा, ये देखेंगे, अगले कंपाउंड की बात आती है। यहाँ कार्बन होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे कार्बन। प्रत्येक मोड पे क्या होता है? कार्बन होता है, बीच में नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ कार्बन है। अच्छा, यहाँ क्या है? क्रॉस है, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। अच्छा, इनको शो करके देखते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, आगे कार्बन है, एक नीचे कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है। इसके बाद में हमें क्या बनाना है कि हाइड्रोजन जोड़ने हैं। अच्छा, इसके पास तो एक वैलेंसी है, बाकी बचे 3, 2 और ये 3, तो हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितने जाएंगे? 2, तो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पे क्या है कि 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3, यहाँ पे कितने आएंगे? एक वैलेंसी है तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, 3 यहाँ लगा देंगे और 2 1 इस तरीके से। तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन चुका है। इस वाले कंपाउंड में लाइन स्ट्रक्चर में देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन अपने पास, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर इनमें हमारे पास ना तो कार्बन दिख रहे हैं और न ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये लाइन स्ट्रक्चर है। इन लाइन स्ट्रक्चर से हमें संरचना बनानी है। तो ये देखेंगे, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन है। मतलब यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ और यहाँ इन 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब देखेंगे इस कार्बन में हमारे पास 4 वैलेंसी होती है, तो 1 कंप्लीट है, बाकी 3। ऐसे ही इस कार्बन में देखेंगे कि 2 तो कंप्लीट है, लेकिन 1 2 3 कंप्लीट है, बाकी बची कितनी? 1। ऐसे यहाँ पे 1 2 कंप्लीट है, बाकी 2 अनकंप्लीट है, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी स्ट्रक्चर बन चुकी है। अगले कंपाउंड की बात आती है। इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन, फिर कार्बन, कार्बन और यहाँ पे कार्बन। अब ये बोल रहे हैं कि इस कार्बन के मध्य क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एक वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी कितने आएंगे? 3 बॉन्ड आएंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ कितने आएंगे? 1 2 3 और 1 4, कुछ भी हाइड्रोजन ही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3, एक अनकंप्लीट है तो हाइड्रोजन लगेगा इस तरीके से। ठीक है, बना सकते हैं। अब बात आती है रिंग में भी आ सकती है लाइन स्ट्रक्चर। हमारे पास यहाँ पे रिंग में है लाइन स्ट्रक्चर। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन, फिर उसके बाद में कार्बन, कार्बन और कार्बन। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसमें 1 2 तो कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 वैलेंसी फ्री। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरीके से हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में आप बना के देखिए, आपके लिए देता हूं मैं, आप इसको बना के देखना। ठीक है, अब देखेंगे इस वाले कंपाउंड में कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। इसके हम संरचना बनानी है। तो देखेंगे कार्बन है और इधर कार्बन है और इधर क्या है? कार्बन। इधर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन के बीच में क्या है? बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अभी देखेंगे इस कार्बन की तो 4 वैलेंसी होगी, लेकिन इस कार्बन की 1 है, 3 अनकंप्लीट तो 3 लगेंगे, 2 कंप्लीट है तो 2 बॉन्ड आ जाएंगे इस तरीके से और हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इसी प्रकार से आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए।
ओके, और बना लीजिए। इसके स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। ये देखेंगे कि यहाँ कार्बन है, यहाँ पे क्या COOH है, उसके बाद में यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद में यहाँ कार्बन है, इधर हमारे पास क्या है कार्बन है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है और यहाँ नीचे क्या है कार्बन है। अच्छा, इस वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है इस तरीके से। कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं। इस वाले कार्बन में अगर हम बात करें तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसके बाद में OH इस तरीके से अटैच है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। इसमें 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरीके से। इसमें एक वैलेंसी है, 3 अनकंप्लीट है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसी तरीके से इसमें का बात आती है इस वाले कार्बन में 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन में 1 2 3 4 ये 4 कंप्लीट हो गई। ऐसे इसमें देखेंगे 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 ओके। यहाँ हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं कि लाइन स्ट्रक्चर से संरचना भी बना सकते हैं। लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है कि कार्बनिक यौगिकों को रेखा के द्वारा या बंध के द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाती है, लाइन संरचना कहलाती है, लाइन स्ट्रक्चर कहलाती है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है उनकी संरचनाओं के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है। इससे मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज के अंदर वॉल्यूम नंबर 1 में जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे एक तो क्या सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम सिग्मा के इस सिंबल के द्वारा और पाई बॉन्ड को हम इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखेंगे अगर हमारे पास A और B एटम है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। फिर से देखना, अगर मान लो कि अपने पास क्या A और B एटम है और इन दोनों के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ऊपर वाला सिग्मा है नीचे वाला पाई है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाला पाई कह रहे हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ा जाता है वहां पे, ओके। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर A और B एटम है और इनके बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक तो क्या होगा, सिग्मा होगा और बचे हुए 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा ये देखें, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि C2H6 में सिग्मा व पाई बंधों की संख्या बताइए, पाई बंधों की संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनका संरचना सूत्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो संरचना सूत्र देखेंगे किसका बनाना है, C2H2 का बनाना है। तो C2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो पहली बात आती है कि जब भी हमारे पास कार्बन होंगे वो एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ चुके हैं। अच्छा इसके पास वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 6 हाइड्रोजन है। तो एक इसके साथ जुड़ेगा, दूसरा इसके साथ और तीसरा इसके साथ। नेक्स्ट है कार्बन, जैसे ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए और 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, तो बचे हुए 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ सकते हैं, 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन। तो एक ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अच्छा हमने बोला कि सिंगल बॉन्ड हो, 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ सिग्मा और सिग्मा। तो यहाँ सिग्मा बंधों की संख्या, यहाँ अगर हम सिग्मा बंधों की संख्या की बात करें तो देखेंगे कि जितने हाइड्रोजन वो सिग्मा बॉन्ड को बताएंगे, कितने हाइड्रोजन है, देखेंगे प्रत्येक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के बीच में एक है, तो 6 तो हाइड्रोजन है, तो 6 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक कार्बन के बीच में, तो टोटल ये कितने होंगे, 7 सिग्मा बंध, ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूं कि पाई बंधों की संख्या
पाई बंधों की संख्या, इसमें पाई बंधों की संख्या होगी 0 पाई बंध। ओके, नेक्स्ट आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कुछ और कंपाउंड लेते हैं जिनके अंदर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से संरचना सूत्र बनाना सीखे थे, तो वो संरचना सूत्र हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने में बहुत ही मदद करते हैं, ठीक है। तो हमने संरचना सूत्र बनाना सीखा, उसके बाद में आज हम सीख रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना। देखेंगे जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है कि 6CH3COOH, इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये हमें ढूंढना है। सबसे पहले बात आती है कि कार्बन है, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो हमने तीनों हाइड्रोजन को इससे अटैच कर देंगे। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो किसके लिए बचा है, कार्बन के लिए बचा है, वो कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4। अच्छा, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आ गया, मैंने क्या बोला, जब भी कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आता है, CO आता है, तो कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो हमने ऑक्सीजन लगाया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इस वाले कार्बन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, वो क्या करेगा, अगले ऑक्सीजन के लिए काम में आएगा। ये ऑक्सीजन हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते बॉन्ड बनाने में, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा सिग्मा, सभी सिंगल बॉन्ड पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, एटम, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। और अगर एक डबल बॉन्ड होता है दो एटम के बीच के अंदर, तो क्या होगा, एक तो सिग्मा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, तो इसमें एक तो सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अच्छा, दो एटम है, कार्बन ऑक्सीजन एटम है, तो एक सिंगल बॉन्ड होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड, तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो सिग्मा बंध निकल के आए इसके अंदर। ओके, अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बंध है, कितना बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो बात समझ में आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं अगले कंपाउंड में, जैसे C2H4 के अंदर इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, कितने कार्बन है यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब ये देखेंगे कि दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बनेगा, तो यहाँ सिग्मा यहाँ सिग्मा। अच्छा, दो एटम के बीच में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक तो सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो इसके अंदर हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 5 तो सिग्मा बंध है। और अगर हम बात करें पाई बॉन्ड, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड है, एक पाई बंध है, एक पाई बॉन्ड है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर हमें आपसे ऐसे कहूं कि इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर कितने तो सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है, तो ये लाइन स्ट्रक्चर हो गई। इस लाइन स्ट्रक्चर को हमें संरचना में बदलना पड़ेगा, संरचना सूत्र में बदलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। लाइन स्ट्रक्चर से संरचना सूत्र बनाना आज ही सीखा है, तो देखेंगे कार्बन है, उसके बाद में कार्बन है और ये कार्बन है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 कंप्लीट है, 2 अनकंप्लीट के लिए 2 बॉन्ड आएंगे, 2 बॉन्ड यहाँ पे आएंगे, 1 2, तो 2 बच गए, तो 2 क्या होगा, हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अब काउंट कर लेते हैं इसके अंदर कि कितने तो सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। यहाँ सिग्मा 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 सिग्मा, क्योंकि दो एटम के बीच में सिग्मा हो, दो एटम के बीच में अगर एकल बॉन्ड होता है तो सिग्मा होता है। अच्छा, कार्बन एटम हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे यहाँ ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, ठीक है। तो टोटल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9
9 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइन स्ट्रक्चर दी गई है तो उसमें भी हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज कर लेंगे और इनको नोट कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं जिसके अंदर हम क्या देख देते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, अपने पास कंपाउंड दिया गया है इस तरीके से, ये वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमें क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कार्बन 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 और कार्बन होगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन 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 एंड कार्बन। उसके बाद में देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अगला डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद में हमें वैलेंसी को पूरी करनी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4। ठीक है, इस कार्बन की बात आती है, 1 2 3 है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 लगेगा। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 तो कितने हाइड्रोजन लगेगा, 1। ऐसे यहाँ पे कितना लगेगा, 1। यहाँ पे लगेगा 1, या इसी तरीके से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब हम बात कर लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। अच्छा, दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आता है तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखेंगे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, एक तो सिग्मा होगा और ये क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा ये सिग्मा सिग्मा ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड सिग्मा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा और ये सिग्मा। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बंद टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे, सबसे पहले हम रिंग के काउंट कर लेते हैं। रिंग के काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 तो कितने हैं रिंग के, और हाइड्रोजन के साथ भी तो बॉन्ड बना रहे हैं 6, तो 12 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं, 12 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 6 तो रिंग के, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। अच्छा, पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर पाई बॉन्ड के लिए कितना है, देखेंगे 1 2 और 3, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा है कि लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है, और उन लाइन स्ट्रक्चर के अंदर या कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो उसके अंदर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो में समझ में आ गया होगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो भी केमिस्ट्री को सीख सके। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।